When we make rules, we expect everyone to follow them. जब रूल्स बनाए जाते हैं तो हर एक से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रूल्स को फॉलो करे, क्योंकि विदाउट रूल्स फॉलोइंग कोई काम नहीं चल सकता स्मूथली. इमेजिन व्हाट वुड हैपन सम मोटरिस्ट जो गाड़ी चला रहा हो डिसाइड दे वांट टू ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड. अगर कोई कहे कि मेरी मर्जी है जहाँ पे भी मैं गाड़ी चलाऊँ, जहाँ का कहा गया है वहाँ ना चलाऊँ, तो उससे ज़ाहिर है एक्सीडेंट्स होंगे और जिसका फॉल्ट नहीं है वो भी ज़ख्मी होगा. और इफ in a game of football some players pick up the ball and run with it. फुटबॉल तो आपने उसको किक लगानी है ना, हाथ में तो नहीं पकड़ना. कोई उसको उठा के भाग जाए तो ये तो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, गेम्स के अगेंस्ट है. However, rules are broken in different ways and the people who break the rules have to be punished in some way. लेकिन ये नहीं है कि रूल्स को हर बंदा फॉलो कर रहा है. लोग नहीं रूल को फॉलो करते, फिर उनको पनिश भी किया जाता है. इन अ फुटबॉल मैच अ रूल ब्रेकर इज सेंट ऑफ द फील्ड. अगर फुटबॉल मैच में कोई रूल को फॉलो नहीं करता उसको ग्राउंड से बाहर भेज देते हैं. इन अ सोसाइटी अ रूल ब्रेकर इज फाइन. हमारी सोसाइटी में रूल ब्रेकर को फाइन किया जाता है. फॉर सीरियस मैटर्स अ रूल ब्रेकर इज सेंट टू जेल. इन पाकिस्तान द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स और लॉज फॉर द कंट्री. हुकूमत जो है वो लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है. इन योर प्रोविंस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेक्स मोर लॉज. द पुलिस फोर्स सीज दैट दीज लॉज आर ओबेड. अब पुलिस है यहाँ पे, उसका काम यही देखना है कि लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. स्टीलिंग मीन चोरी करना. स्टीलिंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों की चीज़ें चुराना. इंजरिंग समबडी, किसी को जख्मी कर देना. और टेकिंग देयर लाइफ, या उनकी जान ले लेना. मेकिंग अ डिस्टर्बेंस और डैमेजिंग अदर पीपल्स प्रॉपर्टी. आप किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, बगैर वजह के एहतजाज कर रहे हैं रोड्स पे आके और लोगों की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप को आग लगा दी, गाड़ी को जला दिया या उस पर स्टोन्स फेंकना शुरू कर दिए. आर ऑल ऑफेंसेस और क्राइम्स. ये सब चीज़ें जुर्म हैं. जुर्म तो हैं, मज़हब के हवाले से भी ठीक नहीं है. देयर आर मैनी क्राइम्स विच पीपल कमिट. बहुत से जराइम है जो लोग करते हैं. व्हेन समवन डज ब्रेक द लॉ ही और शी कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस. जो कोई भी कानून को तोड़ेगा उसे पुलिस के पास लेके जाएंगे, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा. अगर ना किया जाए तो उन्हें पनिश ना किया जाए तो वो भी सीधे नहीं होंगे. तो ये मस्ट है. समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम. बाज़ वक़्त ये पता नहीं चलता जुर्म किसने किया है, करने वाला मानता नहीं है. तो इंसाफ के लिए, इन ऑर्डर टू बी फेयर, anyone who is arrested is taken to a court of law. उसको अदालत में लेके जाते हैं. sometimes when people disagree over something, लोग किसी बात पे agree नहीं करते, they go to a court for justice. in a court there is a judge or magistrate who will see that justice is done and the guilty person is punished. अब देखें ना, कोर्ट में यही काम होता है जज का कि वो देखे कसूरवार कौन है, फॉल्ट किसने किया, who is a faulty person. गिल्टी पर्सन वही होता है. तो वहाँ पे वो सबके जो है ना लॉयर्स भी आए होते हैं, जिसने जुर्म किया होता है उसके भी, और जो क्लेम कर रहा होता है कि इसने मेरे ये लॉस किया है, इसकी वजह से ये हुआ है, उसका भी लॉयर होता है. तो दोनों तरफ से लॉयर्स अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, फिर जज जो है उस पर डिसीजन देता है. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग्स हैं, आप देखिएगा. द वर्ड प्रोफेस मीन डेक्लेयर, किसी चीज़ का ऐलान करना. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंस, किसी चीज़ में फ़र्क करना. और स्टीलिंग का मतलब है रोबरी या चुराना. ऑफेंसेस होते हैं मिसलीड, कोई भी गलत काम. जराइम जुर्म को कहते हैं. एंड गिल्टी मीन्स रॉन्ग, वो बंदा जिसने कोई जुर्म किया होता है या गलती की होती है उसे हम क्या कहते हैं, गिल्टी पर्सन. पेज नंबर 96 की फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लें. Citizens or inhabitants of the country have the right to get information about public things. वही बात है, जिन चीज़ों का हमसे लिंक है हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. इतने टैक्सेस क्यों देने पड़ रहे हैं, स्कूल्स कहाँ हैं, कॉलेजेस कहाँ हैं, एडमिशन्स के क्या रूल्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, या आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है क्या रूल्स हैं. कुछ पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए. सिटीजन्स विल बी फ्री टू डिक्लेयर रिलीजन एंड, शहरी इस हवाले से आज़ाद होंगे कि वो अपने मज़हब का ऐलान करें. एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाएं, जैसे वहाँ पे इबादत करें अपने मज़हब के अकॉर्डिंग, तो उनको आज़ादी है. एवरी सिटीजन कैन गेट, कीप और लीव द प्रॉपर्टी थ्रू लॉफुल वेज. आपने कोई भी प्रॉपर्टी रखनी हो तो आप कानूनी तरीके से करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा. द लॉ विल प्रोटेक्ट द सिटीजन्स इक्वली. कानून सबके लिए बराबर है. देयर विल बी नो डिफरेंस इन अप्रोच इन पब्लिक प्लेसेस. आपने मूव करना है पब्लिक प्लेसेस पे, आपको कोई नहीं कुछ कहेगा अगर आप कोई गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है. द लैंग्वेज, बुक्स, स्क्रिप्ट्स की बात करें वो बुक्स से होती हैं. और वे ऑफ लिविंग ऑफ अ क्लियर ग्रुप ऑफ पीपल और स्पेशल एरिया विल बी प्रोटेक्टेड एंड कुड बी प्रमोटेड. जो भी कोई किसी भी मज़हब के लोग हों उनकी इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाएगा. द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट or country, observing whether the country is being run according to rules, representing the country outside. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की.